तो यारो देखो, अभी अभी मैंने देखा है जस्टिस लीग का एक्सटेंडेड कट वर्जन, और मैं लिटरली बता नहीं सकते कितना अमेजिंग है। स्नाइडर कट की मेहनत आखिरकार हमें दिख रही है, और सालों की फैंस की मेहनत आखिरकार हमें मिल ही गई। आज मैंने जब ये मूवी देखी तो मैं इस माइंडसेट से बैठा था कि मेरा कोई इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे कि आखिर ये मूवी किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि ये हमारी लास्ट होप थी इस पूरी ट्रिलॉजी को लेकर, और ये मूवी इतनी अमेजिंग निकली जिसके बारे में मैं आपको वर्ड्स में बता भी नहीं सकता। अब देखो, इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी स्टोरी टेलिंग। इतनी मूवी अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर पूरी तरीके से जस्टिस करती है और बताती है कि क्या क्या चीज़ हुई है अब तक डॉन ऑफ जस्टिस और तीनों मूवी में। अब देखो, छोटी सी इतनी बड़ी बड़ी मूवियाँ बनाई हैं जस्टिस लीग की, जैसे 3 घंटे की, 4 घंटे की, उसमें हमें क्लियरली सारी डिटेल्स देखने को मिली है, नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं जो हमें देखने को नहीं मिले थे जस्टिस लीग जैसी मूवी में। अब ज़्यादा कट होने की वजह से मूवी काफ़ी सीन में कन्फ्यूजन होते हैं। अब देखो, जैसे हमने जॉश वेडन की जस्टिस लीग देखी थी, उसमें हमें पता चला था कि हमारे एक्वामैन को ट्राइडेंट कैसे मिला। अब देखो, ये काफ़ी कन्फ्यूजन था उस मूवी के अंदर, अब इस मूवी में पूरी तरह क्लियर है। अब काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की जितने भी अब तक हमें देखने को मिले हैं उस सब में हमें ओरिजिन स्टोरी लगभग देखने को मिल गई है, एक्सेप्ट वंडर वुमन। अब वंडर वुमन की जानने की जरूरत भी नहीं, उस पर तो स्टैंड अलोन मूवी बन चुकी है। अब इसके बारे में हम क्या जानकारी करेंगे। अब दूसरी बात करें जोकर की, तो जोकर तो अमेजिंग था इस पूरी की पूरी, मतलब मैं पूरी मूवी में इंतजार कर रहा था पहले तो 6 पार्ट्स के अंदर कि आखिर जोकर है कहाँ। लास्ट में उसको दिखाया गया तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि उसके और पार्ट्स होने चाहिए, लेकिन जितना भी था वो अमेजिंग था। अब वहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो सुसाइड स्क्वाड का जोकर है उसके साथ बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए, उसकी एक्टिंग में कोई खराबी नहीं है, और जितना भी उसने किया वो अमेजिंग था। लिटरली मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब वो आया था स्क्रीन पर और उसने जो डायलॉग्स बोले थे। और दूसरी बात बहुत ही शॉकिंग थी, आखिर ये नाइटमेयर का क्या चक्कर है। अब देखो, उसको सपने आ रहे हैं ये सब नाइटमेयर के, या फिर इसका भी कोई रीज़न हो सकता है, डार्क साइड दिखा रहा हो, या फिर ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब आगे बात करें इस मूवी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है हमारा साइबॉग। इस मूवी की शायद 90% चीज़ें साइबॉग की वजह से हो रही हैं, जिसने मदर बॉग का पूरा पावर ली, उसके बाद उसे ही शांत कराना था। और एक लास्ट का सीन आता है हमारा फ्लैश का, और वो तो मेरे ख्याल से सबसे अमेजिंग सीन था, जिसमें वो स्पीड फोर्स को पूरी तरीके से टाइम ट्रेवल के जरिए ख़त्म कर देता है। मतलब सब कुछ लगभग ख़त्म हो चुका था और उसने टाइम ट्रेवल के जरिए सब कुछ जब रिटेन किया तो बहुत ही अमेजिंग सीन लग रहा था वो। और दूसरा, जब वो डार्क साइड हमारी रियल दुनिया में आ रहा था, और वो भी काफ़ी अमेजिंग सीन था। और दूसरी बात करें सुपरमैन की, तो उसकी एंट्री और उसके पिटाई जो वो कर रहा था स्टेफन वुल्फ की, वो भी अमेजिंग था। अब एक मूवी में जो पूरी मूवी में कॉमन चीज़ है वो है स्टोरी लाइन, जो कि पहले मूवी में भी वही थी, जो हमें बहुत ही शॉर्ट में दिखाई गई थी, इसमें पूरी डेप्थ में दिखाई गई है। और कुछ सीन्स एडिशनल हैं, बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है हमारे जो इस वाले कट में। लेकिन बस ये है कि हमें अच्छा देखने को मज़ा आया, 4 घंटे में बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, क्योंकि पूरे हमें कैरेक्टर के डेप्थ के बारे में जानने को मिला, और ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई मूवी में कहीं कमी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। और विलन एकदम पावरफुल था, तो इस वजह से भी एक बार डर लगा रहता था कि आखिर हमारे कैरेक्टर जीत भी पाएंगे कि नहीं, जब तक सुपरमैन नहीं आया था। अब दूसरी बात करें मूवी में डायरेक्टर यानी जैक स्नाइडर की बात करें, तो उन्होंने काफ़ी अमेजिंग काम किया है। जिस तरीके से अपने मूवी में दिखाते हैं स्लो मोशन, और मूवीज़ में जो गाने इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव और कमाल के लगते हैं। जैसे वो स्लो मोशंस में अपने गाने इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई किसी की डेथ होती है उस मूवी में तो कोई उसके गाने इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी अमेजिंग होता है। जिस तरीके से हमने वंडर वुमन के गाने देखे हैं इस मूवी में, जो उन्होंने बैकग्राउंड में डाले, वो काफ़ी अमेजिंग लगे मुझे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उन्होंने गाना चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पिछली मूवी में भी उनका वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, बहुत बढ़िया लगता है। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा कि नहीं आना वो बताना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आया तो हमें पक्का देखने को मिलेगा डार्क साइड की तबाही, जो कि ये मेरे हिसाब से पार्ट 1 बनाया था उन्होंने जस्टिस लीग का, पार्ट 2 में शायद डार्क साइड तबाही मचाता। लेकिन उसके बाद मेरे एक बात और सोचने की बात है कि उन्होंने इतना बड़ा विलन अपनी जस्टिस लीग की पहली मूवी में ही डाल दिया, तो उसके बाद क्या, क्योंकि अगर उसके बाद अगर कोई विलन देखने को नहीं मिला तो शज़ाम वगैरह इनका क्या होगा, वो भी तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हैं, उनका क्या होगा। तो ये बात भी सोचने की है, जैक स्नाइडर ने उनके बारे में ज़रूर कुछ सोचा होगा, या फिर उन्हें इस मूवी में इंट्रोड्यूस कर, मतलब जस्टिस लीग 2 बनाने से पहले भी उन्हें इंट्रोड्यूस करना होगा और काफ़ी चीज़ें करनी होगी। उनका प्लान बहुत बड़ा होगा, लेकिन शायद अब ये हमें देखने को ना मिले। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, और वो उन्होंने सिर्फ हमें अब एक छोटा सा हिस्सा दिखा पाए, जो भी काफ़ी अमेजिंग था, क्योंकि अगर ये भी हमें देखने को ना मिलता
तो डीसीयू का फ्यूचर खतरे में था। अब देखो ये मूवी कितनी भी ग्रैंड बड़ी हो, लेकिन उसे एंड गेम के लिए एक सेकंड पार्ट लाना बनता है। जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट आ जाए तो देखो अमेजिंग बात क्या हो जाए, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा और सारे के सारे लोग जो डीसी के फ़ैन हैं वो भी खुश हो जाएंगे। उनकी इतनी मेहनत, लाखों का पैसा, इतने पैसे लगे और उसके बाद हमें ये मूवी देखने को मिल रही है, शायद सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाए। और ये मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो आप बताइए कि आप अगले पार्ट्स के लिए भी एक्साइटेड हैं क्यों नहीं है? क्योंकि डीसी प्लान कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी शाज़ाम, एडम, ब्लैक एडम, बहुत चीज़ों के बारे में प्लान कर रहा है। फ्लैश की भी एक सोलो मूवी निकालने वाला है और इस मूवी में एक पॉइंट पे मल्टीवर्स की भी बात हुई थी। अब देखो अगर वो बात वो कर रहे हैं, अगर कुछ करते हैं वो आगे मूवीज़ में, हमें जस्टिस लीग टीम एक मूवी देखने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से डार्क साइड जब उनके सामने होगा तो वो अपनी पूरी टीम लेके साथ खड़े होंगे। जो जस्टिस लीग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हीरो हैं, मार्शन मैन हंटर वगैरह, ये सब साथ में होंगे। और हमें लास्ट में डेथस्ट्रोक भी देखने को मिला था, अगर आपको याद होगा तो, अगर आपने मूवी देख ली है तो। अब देखो डेथस्ट्रोक देखने को मिला है तो लेक्स लूथर के साथ वो कुछ ना कुछ घपला करेगा, मुझे उस पर शक है, क्योंकि लड़की का चक्कर बाबू भैया। आखिर में मैं इस मूवी के लिए बस इतना कहूँगा कि ये मूवी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन टाइप थी। इसमें हम बहुत बड़ा ये इवेंट था जिसमें हम सबको खुश होना चाहिए। अब देखो ऐसी मूवीज़ बननी बहुत कम होती है, पता नहीं हमें जस्टिस लीग के अगला पार्ट देखने कब मिले, तो इसे एंजॉय करें। और मेरे हिसाब से आपको ऐसे डायरेक्टर्स जैक स्नाइडर जैसे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक ऐसा तरीके का एंटरटेनमेंट देते हैं जो कोई डायरेक्टर नहीं दे सकता। अगर आपको मेरी भी वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो आप अपनी मर्ज़ी से लाइक या कमेंट शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। गुड बाय।